तो भाइयों, एमसीयू के अंदर एक और धमाका होने वाला है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का रिटर्न एज डॉक्टर डूम। इस न्यूज ने ऑलरेडी इंटरनेट को हिला दिया है। पर सबसे बड़ा रूमर अभी ये है कि क्रिस इवांस भी अपने स्टीव रॉजर्स के रूप में वापस आने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे में। क्रिस इवांस ने हर इंटरव्यू में बोला है कि उनका कैप्टन अमेरिका चैप्टर खत्म हो चुका है। लेकिन याद रखो, एंड्रयू गारफील्ड ने भी नो वे होम के टाइम पे यही एग्जैक्टली बात बोली थी और टोबी मैगवायर के रूमर्स को भी मार्वल ने डिनाई किया था। तो मार्वल स्टूडियोज की हिस्ट्री क्लियर है, वो अपने बड़े सरप्राइजेस हमेशा लास्ट मोमेंट तक छुपा कर रखते हैं। और सच बोलूं तो फैंस का इमोशनल अटैचमेंट स्टीव रॉजर्स के साथ सबसे ज्यादा है। एंड गेम के बाद जब उसने सील्ड सैम विल्सन को दी थी तो लगा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अब रूमर्स बोल रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका वापस आने वाला है। अब सवाल है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो चलो भाई, आज हम डिस्कस करते हैं 4 बड़ी थ्योरीज जो एक्सप्लेन करती हैं कि क्रिस इवांस का रिटर्न किस कंडीशन में पॉसिबल है। और हाँ, एक छोटी सी वार्निंग, क्योंकि कुछ थ्योरीज आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। सबसे पहली थ्योरी ये है कि स्टीव रॉजर्स डॉक्टर डूम की नजरों में पहले से ही है। रेडिट पर एक थ्योरी है जो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्स के अंदर जो भी इनकर्जन्स क्रिएट करता है, डॉक्टर डूम उनको ट्रैक करके एलिमिनेट करता है। अब जिन लोगों को इनकर्जन नहीं पता क्या होता है, उन्हें बता दूं, इनकर्जन एक डेंजरस मल्टीवर्स इवेंट है जिसमें एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराता है और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी झलक हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखी थी। और कॉमिक्स में भी जोनाथन हिकमैन के सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में इनकर्जन काफी मेजर प्लॉट पॉइंट था। अब जरा याद करो एंड गेम के एंडिंग सीन को, जहाँ पर स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रेवल करके अपनी जिंदगी पेगी कार्टर के साथ पास्ट में गुजारने का डिसीजन लिया था। टीवीए के रूल्स के हिसाब से ये एक ब्रांच रियलिटी क्रिएट करता है। मतलब स्टीव ने एक ऐसा टाइमलाइन बनाया जो सेक्रेट टाइमलाइन से अलग था। और अगर यही ब्रांच एक बड़ा इनकर्जन पॉइंट बन गया तो सोचो, डॉक्टर डूम के लिए स्टीव रॉजर एक सीधा टारगेट बन जाएगा। डूम ने हिकमैन के सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स के कोलैप्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उसने अपनी गॉड एम्परर डूम वाली फॉर्म भी ली थी। अगर एमसीयू यही सिमिलर रूट फॉलो करता है तो डॉक्टर डूम डायरेक्टली स्टीव के टाइम ट्रेवल को रीजन बना सकता है इस इनकर्जन के लिए। अब जरा एक सीन सोचो, इमेजिन करो, एक बूढ़ा स्टीव रॉजर्स अपनी लाइफ पीसफुली जी रहा है। सडनली एक पोर्टल खुलता है और सामने से आता है आरडीजे का डॉक्टर डूम। डूम उससे बोलता है, तुम्हारी एक गलती ने पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करके रख दिया है, अब इसका हिसाब तुम्हें देना होगा कैप्टन। ये सीन एकदम नेक्स्ट लेवल हो सकता है। स्टीव और डॉक्टर डूम का फेस टू फेस हमें एंड गेम के इमोशनल फेयरवेल के बाद का एक फ्रेश टेंशन बिल्ड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी के बारे में। क्या हो अगर कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स के अगेंस्ट खड़ा हो? हाँ भाई, एमसीयू के अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ हीरोज ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं। लोकी के कई सारे मल्टीपल वेरिएंट्स देख चुके हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम इन व्हाट इफ सीरीज में दिख चुका है और हमने कैंग के काउंटलेस वर्जन्स भी देखे थे। हालांकि उसका अभी कोई सेंस बन नहीं रहा, बस माइंड में आया तो मैंने बता दिया। अब जरा सोचो, अगर डूम अपनी एक टीम बनाता है और उसमें एक कैप्टन अमेरिका वेरिएंट शामिल हो जो एक्चुअली में हाइड्रा के लिए लॉयल हो, तो कैसा होगा? अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा कॉमिक रेफरेंस भी देता हूँ। सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन में मार्वल ने शॉकिंग ट्विस्ट दिया था, जिसमें रिवील हुआ था कि स्टीव रॉजर्स सीक्रेटली एक हाइड्रा स्लीपर एजेंट है। ये रिवील इतना कंट्रोवर्शियल था कि फैंस ने कॉमिक्स तक बाइकआउट कर दी थी और राइटर निक स्पेंसर को थ्रेट्स भी मिलने लगे थे। लेकिन एक चीज क्लियर हुई कि एक इवल कैप का आइडिया इतना पावरफुल है कि फैंस को हिला कर रख सकता है। और व्हाट इफ सीरीज में भी हमें ग्लिम्स मिला था हाइड्रा स्टॉम्पर का। मतलब एमसीयू ऑलरेडी इस डायरेक्शन में हिंट दे चुका है। अब जरा इमेजिन करो, एवेंजर्स एक बैटलफील्ड पर डूम के खिलाफ लड़ रहे हैं और सडनली एक पोर्टल से फैमिलियर फिगर सामने आता है जो कि है स्टीव रॉजर्स। और सबको लगता है कि ये मदद के लिए आया है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है हाइल हाइड्रा, सब हीरोज शॉक में रह जाते हैं। और अगर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका अपने प्रेडेसेसर के अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखाया गया तो ये एक इमोशनल और ब्रूटल बैटल बन जाएगा। फैंस के लिए ये उतना ही शॉकिंग हुआ जितना आयरन मैन को विलेन के रूप में देखकर पूरे मार्वल फैंस शॉक हुए थे। ये थ्योरी रिस्की है, लेकिन अगर मार्वल को अपने ऑडियंस को सेक करना है तो एक इवल कैप्टन अमेरिका सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है इस पूरी स्टोरी लाइन में। अगली थ्योरी रिलेटिवली सेफ और फेमिलियर है। एमसीयू ऑलरेडी हमें दिखा चुका है कि जब भी रिस्क ज्यादा बड़े होते हैं तो टाइम ट्रेवल एक ऑप्शन बन जाता है, और एंड गेम के टाइम हाइस्ट ने ये प्रूव कर दिया था। अब रूमर्स बोलते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में एक नया ऑब्जेक्ट होगा जो इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर पावरफुल होगा या उससे ज्यादा पावरफुल होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मल्टीवर्स को बचाने के लिए चाहिए तो एवेंजर्स फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करेंगे और वहीं पे उनकी मुलाकात होगी एक यंग स्टीव रॉजर से। शायद वो 2012 का बैटल ऑफ न्यूयॉर्क हो सकता है या फिर वर्ल्ड वॉर 2 का एरा। इससे क्रिस इवांस को एक कैमियो मिलेगा बिना कंटिन्यूटी तोड़े। टाइम ट्रेवल मार्वल कॉमिक्स का हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टूल रहा है। अवेंजर्स फॉरएवर और कैंग डायनेस्टी जैसी स्टोरीज में हीरोज अपने ही पास्ट वर्जन से टकरा चुके हैं। एमसीयू अगर ये फॉर्मूला रिपीट करता है तो मार्वल फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया फैक्टर डबल हो जाएगा। और ऑनेस्टली बोलूं, ये एक सेफ बेट भी है। क्रिस इवांस को एक हीरोइक शॉर्ट रोल मिलेगा और फैंस भी खुश रहेंगे। और फाइनली अब बात करते हैं सबसे इमोशनल थ्योरी की। अवेंजर्स डूम्सडे का कास्ट इंसेन होने वाला है। अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर सब एक साथ स्क्रीन पर दिखने वाले हैं।
हैं। लेकिन डॉक्टर डूम को हराना सिंपल काम नहीं होगा। इन हीरोज को एक फेमिलियर और इंस्पायरिंग फिगर की जरूरत है। अगर रूमर्स की माने तो ऑलरेडी एक वेरिएंट टिचाला का आ सकता है। तो अगर एक कैप्टन अमेरिका वेरिएंट भी आ जाए जो एवेंजर्स की मदद करे तो ये सीन थिएटर को पूरी तरह हिला कर रख देगा। अब सोचो, डूम के अगेंस्ट फाइनल बैटल चल रही है, सब हीरोज थक चुके हैं और सडनली एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक फेमिलियर वॉइस कहती है एवेंजर्स असेंबल। ये मोमेंट थिएटर में सबको गूज़बम्प देगा, एंड गेम की आइकॉनिक मोमेंट का कॉल बैक होगा और एक इमोशनल पे ऑफ भी। मल्टीवर्स के हीरोज एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे स्पाइडर वर्स कॉमिक्स में मल्टीपल स्पाइडरमैन्स एक साथ आए थे पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए। एमसीयू ने भी नो वे होम में ये फॉर्मूला यूज करके सक्सेस देखी है। सेम ट्रिक कैप्टन अमेरिका के लिए भी काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी 4 बड़ी थ्योरी जो एक्सप्लेन करती हैं क्रिस इवांस के पॉसिबल रिटर्न को एवेंजर्स डूम्सडे में। क्रिस इवांस का रिटर्न चाहे जैसे भी हो, एक बात पक्की है, फैंस का थिएटर में रिएक्शन लेजेंडरी होने वाला है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्रिस इवांस का कौन सा वर्जन देखना पसंद है, हीरोइक कैप या डार्क वेरिएंट कैप? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।